बात सीरियस है तो आप सीरियस ही बात करें। घटना शुरू होती है आज से करीब एक महीने पहले। तो मैं जिस इलाके में कॉलोनी का नाम है फूलबाग और ये थाना नौचंदी क्षेत्र के में आती है। एक महीने पहले से क्या शुरू होता है कि शाम को ठीक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, जनरली सर्दियों का टाइम होता है तो यही ऐसा समय रहता है जब लोग जल्दी अपना खाना पानी कर कर शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकलते हैं। क्या होता है, एक दिन ऐसे ही एक कोई महिला नॉर्मल घूम रही होती है खाना वाना खाकर। तो यही कुछ समय रहता है 7:30-8 बजे के बीच का। तो उस वक्त क्या होता है कि अचानक से गली वो सुनसान रहती है और गली में वो अपने घर के आसपास ही घूम रही होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक लड़का आता है और उनमें पीछे से थप्पड़ मारकर चला जाता है। हाँ, काफी शॉकिंग सी बात है। और मतलब अब जब इंसिडेंट ये पूरा सॉल्व हुआ है उसी के बाद मैं आपके सामने पूरी कहानी रखा। तो ये मतलब काफी अजीब था, किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने घर पे जाके बताया तो फिर मोहल्ले में थोड़ा सा हंगामा हुआ, पर बात फिर उसके बाद वहीं पर खत्म हो गई। और ये सिर्फ ऐसा लगा था कि शायद वन टाइम इंसिडेंट होगा, हो सकता है, पर काफी लोगों ने ट्राई करा पर कुछ ज्यादा ना पता चला ना हुआ, क्योंकि गली में कुछ कैमरा वैमरा भी नहीं थे। अगेन फिर क्या होता है भाई, एक दो दिन बाद ही उसी के बराबर वाली गली में सेम इंसिडेंट होता है। शाम का 7 साढ़े 7 बजे का समय हो रहा होता है। एक अंकल अपनी गली में घूम रहे होते हैं। अचानक फिर उन्हें कोई मारता है, ठीक है। अब जो किसी को लग रहा था कि शायद ऐसे कोई मतलब मार के भाग गया या ऐसे कुछ, जनरली लोग इन तरह की बातों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। बट धीरे धीरे ये बात इतनी एस्केलेट हो गई, इतनी एस्केलेट हो गई कि अब ये वारदात ऑलमोस्ट हर रोज होने लगी। अब क्या होता है कि ये इंसिडेंट भाई जो हमारे कॉलोनी की मेन रोड है, लाइक जो मेजर सेक्शन होता है जो पूरे कॉलोनी को कनेक्ट करता है, उस रोड पे ये इंसिडेंट होने लगे, ठीक है। और किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा कौन है, क्यों मार रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ये सारी वारदातें हो रही हैं। पर डेली का एक पैटर्न बन गया था। जैसे ही शाम के 7:30-8 बजे का बीच का समय होता था, कभी कभी 9:30 तक मान लो, ठीक है। जैसे मतलब जो भी गली उसको सुनसान मिलती थी और उस गली में अगर कोई उसको दिखता था तो वो व्यक्ति जाकर उनको थप्पड़ मार के पीछे से भाग जाता था। अब इतना सब कुछ होने के बाद ऑलमोस्ट ऐसा सा हो चुका था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्यों किसी के साथ ऐसा हो रहा है। और सिर्फ आदमियों पर नहीं, आदमियों पे, औरतों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, ये ना हर किसी को थप्पड़ मार रहा है। जो भी इसको गली में अकेला खेलता दिख जाए उसको शाम को थप्पड़ मार के पीछे से भाग जाता, ठीक है। एक दो बार ये कैमरे में आया भी और पुलिस ने कंप्लेंट तो ऑब्वियसली बहुत पहले फाइल हो चुकी थी, पर पुलिस ने कुछ ऐसे मेजर एक्शंस लिए नहीं थे। इतना जब मेजर इंसिडेंट हुआ, क्या होता है कि एक रिटायर्ड ऑफिशियल रहते हैं हमारी कॉलोनी में, ठीक है। वो शाम को 8 बजे के आसपास खाना खाकर नॉर्मली अपने घर के बाहर घूम रही थी, ठीक। वो लड़का फिर से आता है, जैसे ही उनसे गली सुनसान दिखती है वो पीछे से आता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और भाग जाता है। अब ये भाई उसने थप्पड़ इतने जोर से मारा कि वो अंकल अपना कंट्रोल खो गए और वो सड़क के पास ही जाकर गिर पड़े एक कोने में। वो तो अच्छा है कि उनका सिर कहीं लगा नहीं, वरना कुछ मेजर इंजरी हो सकती थी। ये बात हुई भाई। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब जो हमारे कॉलोनी के जो पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद, ठीक है, अब काफी सारे लोग, अब क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन प्लस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, तो काफी मेजर प्रॉब्लम हो चुकी थी भाई। आई एम नॉट श्योर आईआरएस ऑफिसर है या आईएएस है, मतलब कुछ ऑफिशियल है मेरे को, हाँ बस इतना मेरे को कंफर्मेशन है कि वो एक ऑफिशियल जरूर है, ठीक है। तो अब ये बात कुछ ज्यादा ही एस्केलेट हो गई थी, प्लस सीनियर सिटीजन के ऊपर ऐसे हाथ उठाना, तो अब इन लोगों ने फिर थाना क्षेत्र के बाहर मोर्चा संभाला और फिर कंप्लेंट करी। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हमारे एरिया में ही भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हैं, मतलब पूर्व अध्यक्ष, ठीक है, जो भैया है, तो उन्होंने फिर ऐसे मेजर कंप्लेंट करी, थोड़ा हंगामा वगैरह हुआ। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद भाई पुलिस एक्टिव हुई। तब कहीं जाकर पुलिस ने उसके लिए 2-3 दिन लगातार जाल बिछाया, ढूंढ मचाई,
तब जाकर कल रात वो लड़का पकड़ में आया। ठीक है, ये तुम फोटो देख सकते हो, ये उसी लड़के की है। और ये न्यूज काफी मेजर हाईलाइट बन गई है पूरे एरिया में, मतलब नेशनल लेवल की न्यूज बन चुकी है। तो आई थॉट कि मतलब कोई भी न्यूज चैनल आपको पता ही है कि वो पूरी बात नहीं बताते, बस इधर उधर का हो हल्ला मचाते हैं कि ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरी प्रैक्टिकल बात ये थी। ये 1 महीने से इंसिडेंट चल रहा था, वो लड़का आता था, सबको थप्पड़ मारता था, भाग जाता था, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही थी, कोई वारदात नहीं हो रही, मतलब इसको लेकर कुछ एक्शन नहीं हो रहा था। फिर लोगों ने एक्शन लिया खुद से, तो फिर पुलिस एक्टिव हुई, तब जाकर उस पर एक्शन लिया गया और एक रात के अंदर ही वो लड़का पकड़ा भी गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आई थॉट कि क्यों ना आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सड़क पर जब भी चलो थोड़ा अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहो, है ना। आज की डेट में क्या होता है कि लोग हमेशा ना मोबाइलों में घुसे रहते हैं, रोड पे चलते हैं। तो कोई रोड पे चलते चलता ही अपने आसपास की सराउंडिंग का आपको अवेयर होना चाहिए। कोई बाइक आ रही है, कोई स्कूटी आ रही है, तो उस वक्त आपको फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि किसी की इंटेंशन नहीं बताना यार आपको कि कौन आपके साथ क्या कर ले। तो आपको इन चीजों से हमें ना हमेशा अवेयर रहना चाहिए, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश तो यही करो कि रात को अकेले, भाई कोई भी हो, लड़का हो लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पीछे से थप्पड़ किसी की भी लग सकता है। तो और कोई भी उसमें उतना अवेयर नहीं होता है अपनी सराउंडिंग को लेकर, तो प्लीज अवेयर रहो। शाम को निकलना थोड़ा अवॉइड ही करो भाई, सर्दियाँ घर में रहेगा आराम से। एनीवेज, ये था सारा इंसिडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, सिचुएशन काफी सीरियस थी। एनीवेज अब तो सॉल्व हो गई है, तो ये बस एक अवेयरनेस वीडियो था जो मैंने आपको बताया। तो बी अवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इसको सभी के साथ शेयर करोगे एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच अपडेट्स।